सीबीआई ने फोन वाली एविडेंस भी मिल गई, जो फोन में हमने एविडेंस मिटाए थे, 7-8 फोन डिस्ट्रॉय किए थे मनीष सिसोदिया ने, वो भी पता लग गए हैं किन किन नाम से है। अरे जो शराब से दूर युवाओं को देश के राष्ट्रवाद बढ़ाता था, जो जिन प्रेरणा देता है, जो ये उनके बेटे बनने की कोशिश करते हैं और एक के साथ एक फ्री बेचते हैं। इनकी औकात है, उनके नाखून बराबर भी हो सकते हैं ये। दिल्ली में एक इनोवेटिव चीज बताओ जो 8 सालों में केजरीवाल ने लाई हो। इनके शिक्षा मॉडल का जब रिजल्ट आया, पिछला रिजल्ट देखा आपने, दिल्ली जो है टॉप 10 में नहीं थी, 15 नंबर पे थी रिजल्ट के मामले में। भारत के इतिहास में पहली बारी एक बोतल के साथ एक दारू बिकी है यहाँ पे। जो आदमी रेगुलर ड्रिंकर है, जो वो 10 साल में मरने वाला था, वो 5 साल में उसकी मरने की पूरी बंदोबस्त जो है मनीष सिसोदिया ने कर दिया। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं अभी जिस तरीके से सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, आरोप ये लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई को जो है उसके जरिए जो है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो उसके मेन नेता हैं उनको जेल में डाल रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरासर बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाने का इनका, ये क्या करते हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं पब्लिक के साथ, खासकर दिल्ली की जनता से। इमोशनल ड्रामा, ये हर बार इनको क्या पता होता है कि हाँ सीबीआई को ये सबूत भी मिल गया, सीबीआई ने फोन वाली एविडेंस भी मिल गई, जो फोन में हमने एविडेंस मिटाए थे, 7-8 फोन डिस्ट्रॉय किए थे मनीष सिसोदिया ने, वो भी पता लग गए हैं किन किन नाम से है। अरविंद केजरीवाल के जो पीएस है उसका फोन जब खंगाला गया, वहाँ पे भी एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। वहाँ उनको क्या हुआ, नोटिस आया, वहाँ पे सीबीआई का नोटिस उनको भी आया है कि आपने ये चीज़ की है। अब जब चोर पकड़ा जा रहा है, सीबीआई का काम क्या है, यही है, और चोर का काम क्या है कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर कभी मानता है अपने आप को मैं चोर नहीं हूँ। आज ये वही चीज़ खिला रहे हैं। वहाँ गांधी जी की अपने ऑफिस में अरविंद केजरीवाल ने गांधी जी की तस्वीर हटा दी है, मगर नाटक करने में ये नंबर 1 है। राजघाट पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर गांधी जी, अरे गांधी जी चोर लुटेरे के थे क्या हैं? चोर लुटेरे के थे, मजाक बना दिया है गांधी जी का। कभी भगत सिंह की औलादें बन जाती हैं। अरे जो शराब से दूर युवाओं को देश के राष्ट्रवाद बढ़ाता था, जो जिन प्रेरणा देता है, जो ये उनके बेटे बनने की कोशिश करते हैं और एक के साथ एक फ्री बेचते हैं। इनकी औकात है, उनके नाखून बराबर भी हो सकते हैं ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बन रही। ये जो बीच बीच में आ जाते हैं ना इनके समर्थक, मैं उनको बोलता हूँ अपने दिमाग का ना ये खोलो, इसको देखो, अंधभक्त मत बनो यहाँ पे। ये एक बार केजरीवाल डुबो दिया दिल्ली को। मैं आपको बोलता हूँ 8 सालों से इसकी सरकार है ना। मैं नॉन मेट्रो शहर से हूँ, जम्मू से, ठीक है। हमारे लिए अगर जो चीज़ यहाँ आज चल रही है ना, मेरे वहाँ मेट्रो नहीं है, मगर यहाँ 1998 से मेट्रो चल रही है। अभी तक मेरे वहाँ वो फैसिलिटी नहीं पहुँची है। स्मार्ट सिटी यहाँ बन रही है, हमारे अभी शुरू हुई है। जो चीज़ 10-15 साल वहाँ शुरू होती है, हम यहाँ देखते थे कि यहाँ इनोवेटिव कोई चीज़ हो रही है। दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, इस तरह के शहरों में हम देखते थे कि ये चीज़ें। दिल्ली में एक इनोवेटिव चीज़ बताओ जो 8 सालों में केजरीवाल ने लाई हो। लेकिन केजरीवाल सरकार जो अभी मंत्री गए हैं मनीष सिसोदिया, उनका कहना है कि स्कूलों का हमने डेवलपमेंट बहुत किया है, इसलिए शायद बीजेपी जो है हमसे, और जिस तरीके से 2024 की बात हो रही है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात हो रही है, तो हमारे कामों को देखकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को विपक्ष का चेहरा मान रही है जनता, इसलिए भी लोग परेशान कर रहे हैं। मैं केजरीवाल का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ जो मुझे बोला कि हाँ मैंने स्कूल की ये दशा सुधार दी। आप डेस्क बदल देते हैं, पेंट कर देते हैं। एक नया स्कूल नहीं बनाया इनके टाइम पे। एक नया स्कूल आरटीआई के माध्यम से सामने आया था, हम भी अवेयर नहीं थे। आप जैसे जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने ये चीज़ें सामने रखी। जब इलेक्शन आया उसमें आरटीआई के माध्यम से एक स्कूल नहीं नया इन्होंने खोला हुआ है। एक आरटीआई के माध्यम से कि 70% से 75% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। आप ये डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं ना, आधे से ज़्यादा स्कूलों में साइंस स्ट्रीम ही नहीं है। आप आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आपके पास साइंस ही नहीं होगी, इंजीनियर कैसे निकलेंगे, डॉक्टर कैसे निकलेंगे? ये नालायकी अपनी नहीं बताएंगे। सुनिए एक चीज़, ऊपर से जब इनके शिक्षा मॉडल का जब रिजल्ट आया, पिछला रिजल्ट देखा आपने, दिल्ली जो है टॉप 10 में नहीं थी, 15 नंबर पे थी रिजल्ट के मामले में। तो ये मुझे बताइए डिमोशन है या प्रमोशन है इनकी?
ये मॉडल अच्छा है, पीठ थपथपाने वाला है कि या कोसने वाला है? लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि क्योंकि अभी एलजी साहब से बात हो रही थी, उनके मामले में हो रहा था कि एलजी साहब जो हमारे टीचर हम भेजना चाहते हैं विदेशों में उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको एलजी साहब पास ही नहीं कर रहे हैं, उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कैसे हम शिक्षा बढ़ाएं, शिक्षा मॉडल को कैसे बेहतरीन करें? किस तरह का आप अपना बजट देख रहे हैं, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जो अपने एम्प्लॉई हैं, जो टीचर वहाँ पे कई कॉलेजेस है, उनको सैलरी देने का वो नहीं है, मगर फिनलैंड भेजने के लिए पैसा है। ये आपको लगता नहीं है राजनीति कर रहे हैं? ये एलजी को बदनाम करने की कोशिश। आज अगर दिल्ली वासियों को अगर किसी ने बचाया है, वो दिल्ली के एलजी ने, दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहिए। आप इसका प्लान समझे नहीं। एक के साथ एक दारू बेचना क्या है पता है? भारत के इतिहास में पहली बारी एक बोतल के साथ एक दारू बिकी है यहाँ पे। जो आदमी रेगुलर ड्रिंकर है, जो वो 10 साल में मरने वाला था, वो 5 साल में उसकी मरने की पूरी बंदोबस्त जो है मनीष सिसोदिया ने कर दिया। शिक्षा मंत्री शिक्षा नीति के ऊपर पीठ थपथपाता है ना, अपना एडवर्टाइजमेंट करते ना, तो शराब नीति के ऊपर इसके दुष्प्रभावों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उन्होंने बचाया, इस आबकारी नीति को बचाया, घोटाला निकाला। जो सरकार को बेनिफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया। अपने दोस्तों को अतिरिक्त बेनिफिट दिया गया। जब यहाँ फैक्ट्री हरियाणा पंजाब की जो लिकर फैक्ट्री थी, उनसे माल आ सकता था। साउथ में ऐसी क्या डील की है आपने? कितने हज़ार करोड़ की है? जब वो शक के दायरे में आ रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं? विक्टिम कार्ड खेलने शुरू हो गए। ये गांधी जी के वहाँ पे लोट पोट करने लगे। मगर क्या एजेंसी जो है, क्या उनका काम घोटाले निकालना नहीं है? अगर वो अपनी काम कर रही है तो क्या वो बिक गई? मैं आज ये प्रश्न हर एक को चीज़ पूछना चाहिए। कल को सुप्रीम कोर्ट इनको सज़ा दे देता है तो क्या ये फिर भी सड़कों पे आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया? मतलब आपको अगर आपके मुताबिक कोई फैसला नहीं मिल रहा, मतलब आगे वाला बिक गया। अगर मोदी जी को आपको सबको जेल में ही डालना है तो वो एक एक करके क्यों डालेंगे? वो तो सबको डालेंगे ना। वो तो अरविंद केजरीवाल को डालना चाहिए था। मगर कुछ कड़ियाँ जुड़ी हैं। आग, कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहाँ आग हो। यहाँ आग दिख रही है सीबीआई को, वो एक एक करके जो कड़ी जोड़कर, आज मनीष सिसोदिया है, कल को अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी एक सोचने वाली बात है, जब 32 विभाग हैं और 18 विभाग जो है डिप्टी सीएम संभाल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने एक विभाग नहीं रखा, क्यों? क्या वो सेफ रेख खेलना चाहते हैं? ये भी तो प्रश्न उठता है। अगर आप वहाँ पे मोदी जी पे लांछन लगाते हो, हम पूछते हैं आपने एक भी डिपार्टमेंट क्यों नहीं रखा है एज ए सीएम?